अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने डिसाइड किया है कि हफ्ते में जो वीडियोस मैं डालती हूँ उनकी कैटेगरी डिवाइड मैं कर लूँगी। डिफरेंट होम मेकिंग हो गया, कुकिंग हो गया या लाइफस्टाइल हो गया, डिफरेंट वीडियोस के ऊपर बात करनी चाहिए क्योंकि सारी बात सिर्फ पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं होती हैं। औरतों के इतने मसाइल होते हैं कि एक ही टॉपिक पे वीडियो अगर बनाते हैं तो बनाने वाला भी बोर हो जाता है और सुनने वाला भी बोर हो जाता है। तो आज का व्लॉग उन सब ख़वातीन के लिए मैंने बनाया है जो ये सोचती हैं कि ग्रोसरी के ख़र्चे को किस तरह मैनेज किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना वो महीने के स्टार्ट में वो यही होता है कि ग्रोसरी लेके आनी है और उसको मैनेज भी करना है। जैसे हम लोग जैसे गवर्नमेंट मुलाजिम जो लोग होते हैं उनकी मखसूस सैलरी आती है, उसी को मैनेज करके फिर हमने चलना होता है। और हर महीने बस यही सबसे बड़ा मसला रहता है कि बजट के अंदर रहते हुए किचन को कैसे चलाया जाए, क्योंकि सिर्फ ग्रोसरी नहीं होता है, उसके अलावा अंडे, दूध, ब्रेड, सब्जियां, हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो मेरी तकरीबन ग्रोसरी की जो रेंज होती है वो 15 से 18 हज़ार के दरमियान होती है, क्योंकि बीच में हमारा आटा भी शामिल होता है और कुछ हर महीने एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं। तो मेरा जो बजट होता है वो 15 से 18 के दरमियान होता है। तो मैंने इस दफ़ा मेरे ख्याल से तकरीबन मेरी ग्रोसरी आई है 13 से 14 हज़ार के बीच मैंने इस दफ़ा ग्रोसरी की है। और ये कैसे की है ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ग्रोसरी मेरी 2-3 दिन से ऐसे ही पैक पड़ी हुई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल सका कि मैं ग्रोसरी को रख सकूं। और क्योंकि बेटी के कपड़े मैंने सिलवा के भिजवाने थे, वो बहुत उसने मुझे तंग किया हुआ था कि मम्मा जल्दी सी के भेजें। तो मैंने उसके फिर 3 लोन के सूट सी के जो है वो भेजे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के जो ऑफ़िस की तरफ से जो घर मिलते हैं उनका सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगा, क्योंकि मैं 3 टाइप के घरों में रह चुकी हूँ। घर बहुत बड़े मिल जाएंगे आपको, लेकिन इनके जो किचन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और किचन में जो है वो सिर्फ आपको बना के दिया होता है, काउंटर सिर्फ दिया होता है, बाकी उसमें कुछ नहीं होता है। अच्छा, फिर हमने क्या किया था कि किचन को एक्सटेंड कर लिया था, तोड़ के ना थोड़ा सा सहन की तरफ बढ़ा लिया था। तो फिर उसके बाद मसला ये हुआ कि मेरे हस्बैंड जिस मिनिस्ट्री में हैं तो उस मिनिस्ट्री को ख़त्म करने की जो है वो गूंज शुरू हो गई कि कुछ मिनिस्ट्रीज़ जो है वो अब ख़त्म की जा रही हैं। तो इस वजह से फिर हमने किचन का जो काम जितना करवाया था बस उतना ही है। किचन के कबर्ड शबर्ड बनने थे, बाकी सारा काम फिर हमने रोक दिया था। तो बस अब वो ये समझ लें कि बस फर्श पे टाइलिंग हुई है और ये मुझे किचन का काउंटर बना हुआ है, बाकी कोई कबर्ड शबर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही जॉब का मसला हल होगा तो फिर इंशाल्लाह ये कबर्ड्स भी हम बनवा लेंगे। मैं ग्रोसरी को किस तरीके से मैनेज करती हूँ, जब भी आप जाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लिया करें कि क्या क्या चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं। मेरी आदत है कि मैं 3 महीने तक मुसलसल सेम जो है शॉपिंग करती हूँ, और जब सेम चीज़ें लेके आएँ तो उससे ये होता है कि चीज़ें बचती रहती हैं। तो बीच में अगर मेहमान आते हैं या कोई भी आता है तो आपको इशू नहीं होता है, भागम भाग लेके आने वाला इशू नहीं होता है। तो मैं सेम चीज़ें लेके आती हूँ। तो इस दफ़ा मेरी काफ़ी चीज़ें बची हुई थी, जैसे दालें तकरीबन बची हुई थी एक पैकेट, और इसी तरह चने बचे हुए थे। मैं सुपर फाइन आटा लेके आती हूँ, 2 से 3 किलो, ज़्यादा नहीं लेके आती। कभी बच्चों के लिए पराठे बना लिए, पिज़्ज़े बना लिए, पैनकेक्स बना लिए, तो उसके लिए मैं लेके आती हूँ, वो मुझे नहीं लाना पड़ा है। तो ये कुछ चीज़ें मेरी पहले से पड़ी हुई थी। 2-3 महीने के बाद एक महीना ऐसा आता है कि आपकी ग्रोसरी तकरीबन 12-13 हज़ार में भी हो जाती है, और फिर जो पैसे बचते हैं आप तो फिर उससे आप घर की कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसकी आपको ज़रूरत हो। 2-3 महीने तक माइंड बना के रखें कि ये चीज़ मैंने नेक्स्ट टाइम लेनी है ग्रोसरी के पैसों में से। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आपका जो बजट है वो बैलेंस रहता है, और जब बजट बैलेंस रहता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि मियाँ खुश रहता है। जब भी आप ग्रोसरी करने जाएं तो सबसे पहले आप हमेशा ग्रोसरी लिस्ट बना कर जाएं, ताकि कोई भी फालतू खर्च ना हो, और घर में पहले से जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो भी आपको पहले से पता होती है कि ये चीज़ें मेरे पास पहले से पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले आप वही सामान लें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ करें कुकिंग ऑयल हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गए, दालें हो गई। उसके बाद बची हुई चीज़ें जैसे घर के बच्चों के लिए लंच के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं फिर वो ले लें। मैं प्रोसेस्ड फूड यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी, और मैं बहुत ज़्यादा ये मसालों वाले डब्बे भी यूज़ नहीं करती। जस्ट बिरयानी मसाला या मीठे के लिए रसमलाई वगैरह मैं लेके आती हूँ, और बाकी मैं कोई मसाले वाले डब्बे यूज़ नहीं करती हूँ। जब भी आप ग्रोसरी करती हैं तो लाजमी देखा करें महंगे ब्रांड, सस्ते ब्रांड। कुछ ज़्यादातर ना मॉल्स में ऐसे होता है कि महंगे ब्रांड बिल्कुल आपकी आंखों के सामने सजाए होते हैं,
और उसी के मुकाबले का जो थोड़ा बहुत सस्ता ब्रांड होता है वो या ऊपर रखा होता है या नीचे रखा होता है। तो कोशिश किया करें कि ऊपर नीचे देख के अच्छी तरह जो है फिर चीज़ों को उठाया करें, क्योंकि एक तो पैसे की बचत हो जाती है, दूसरा एक ही चीज़ ले लेके हमें पता ही नहीं लगता है, उसकी क्वालिटी अगर डाउन भी हो जाती है तो हमें नहीं पता लगता है। जब हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, उसी के मुकाबले कोई और चीज़ चेक करते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि इस चीज़ की क्वालिटी क्या है और इसकी क्वालिटी क्या है। इसकी एग्जांपल ये है कि मेरी अम्मी कहती है कि एक बहू तो हमेशा अच्छी बनी रहती है, जब दूसरी आती फिर पता लगता है कि वो कैसी है और वो कैसी है। तो सेम यही मिसाल है ग्रॉसरी के साथ भी। तो कुछ लोगों की साइकी होती है कि नहीं जी हम तो इससे नीचे कंप्रोमाइज़ ही नहीं करते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ब्रांड जो है जब ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, और जब क्वालिटी डाउन हो जाती है आपको पता ही नहीं लगता है, क्योंकि आपने उसके अलावा कोई ब्रांड ट्राई नहीं किया होता है। तो कोशिश किया करें उसके आसपास के उसके लेवल के जो ब्रांड्स हैं वो भी ट्राई किया करें, क्योंकि जो इंटरनेशनल ब्रांड है उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा होता है। हम समझते हैं ये इसलिए महंगा है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो जो हमारा लोकल ब्रांड है उसकी क्वालिटी उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छी होती है और वो सस्ता इसलिए होता है उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगे होते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको माइंड में रखने होते हैं। इसी तरह मैं दालें, चावल और मसाले ये चीज़ें मैं कभी भी मॉल से नहीं खरीदती। एक बात आप लोग भी टेस्ट कीजिएगा कि जो मॉल के चावल होते हैं या दालें होती हैं उनका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो मसाला लगा लगा के उन्होंने पैकिंग की होती है। और जो शॉप होती है होलसेल की, एक तो उनका रेट भी आपको कम मिलता है और दूसरा उनका माल इतना निकलता है बग़ैर मसाले की। उनके पास दालें, चावल और मसाले इतने अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए भी आपके लिए अच्छा है और दूसरा आपका बजट फ्रेंडली भी है। तकरीबन उसमें भी आपके 500-1000 रुपया बच जाते हैं। तो मैं मॉल से कभी भी दालें शाले वगैरह नहीं लेती हूँ, सिर्फ बच्चों के लंच की चीज़ें, बिस्किट्स वगैरह हो गए, कुकिंग ऑयल हो गया और बाकी टॉयलेट की चीज़ें हो गई, शैम्पू वगैरह हो गई या पैड्स वगैरह हो गए, वो तो मैं वहाँ से लेती हूँ मॉल से। बाकी जो सिर्फ मसाले और दालें वो मैं होलसेल की जो भी आपके पास दुकान मशहूर है वहाँ से लें। तो मेरा चक्की आटा हो गया और बाकी दालें शालें वगैरह हो गई वो मैं उधर से लेती हूँ। अच्छा, किचन की मैंने आपको अपनी सूरत हाल बता दी है, तो मैं ये दालें वगैरह जो है कभी भी डब्बों में डाल डाल के काउंटर वगैरह पे नहीं सजाती हूँ। वो अपनी जान को अजाब में डालने वाली बात है कि फिर इनकी डेली क्लीनिंग करो और फिर इनको मेंटेन करके रखो। तो इसलिए मैंने ये बाल्टी रखी हुई है, इसके अंदर मैं सारी अपनी दालें हो गई, चावल हो गए, नमक हो गया, ये मैं सारा इसके अंदर रखती हूँ, ताकि ज़रूरत के टाइम बंदा निकाल भी लेता है और एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। और इसी तरह बाकी का जो सामान है वो मैंने एक कबर्ड का एक खाना मैंने रखा हुआ है, बस उसी में रखती हूँ मैं। कोशिश किया करें कि आपकी जो साबुन है, शैम्पू है या टॉयलेट की चीज़ें हैं या ये बाकी सामान के साथ मिक्स करके ना रखा करें, क्योंकि जब ये साबुन वगैरह आप बाकी सामान के साथ रखते हैं तो उनमें भी स्मेल हो जाती है। तो नीचे की साइड पे मैं हमेशा नहाने धोने वाली चीज़ें रख लेती हूँ और बाकी का जो सामान है वो मैं ऊपर की तरफ रख लेती हूँ। तो साबुन वगैरह मैं सामने इसलिए रखती हूँ बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर हस्बैंड निकालते हैं सुबह के टाइम ऑफिस जाते हुए नहाते हैं, तो उनको नए नए साबुन का बड़ा शौक़ होता है। तो आपको पता है हस्बैंड को अगर एक चीज़ ना मिले तो वो शोर ज़्यादा डालते हैं, चीज़ कम ढूंढते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जो चीज़ें वो निकालते हैं मैं सामने सामने रखूं ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो। अच्छा, इस सारी चीज़ों का असल मकसद क्या होता है? सारी बात का असल मकसद ये है कि घर का निज़ाम क्योंकि औरत के हाथ में होता है, तो अगर वो समझदारी से खर्च करती है तो रिस्क में बरकत आती है और घर में सुकून भी होता है। बजट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कंजूसी ही करनी है, बल्कि प्लानिंग के साथ जीना होता है। कम बजट में भी आप अपनी ज़िंदगी के जो लम्हात हैं उनको खुशगवार बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमेशा जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जो कुछ है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहा करें और ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करता रहे और एक पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो ज़िंदगी को गुजारें। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जितना दिया है उस पर सब्र करें और शुक्र करें, क्योंकि अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो ज़िंदगी बेचैन हो जाएगी। आप जो भी काम करें ज़िंदगी में हौसले और सब्र के साथ करें और फिर चीज़ों को थोड़ा टाइम दें। एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपको खुद इज़्ज़त से और आसानियों से नवाजेगा। अगर आपके पास ग्रोसरी की कोई ख़ास टिप है तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।